We're Immy and Tani and we absolutely love to travel. हमने अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू की थी पाकिस्तान में, जहाँ पे हमने बहुत अमेजिंग प्लेसेस पे स्टे किया था, और अब टर्की में हमने केव में स्टे किया है, और आज फाइनली टाइम आ गया है एक ट्री हाउस में स्टे करने का. Let's see how it goes. So guys, हमारा टर्की का ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आज हम बहुत एक क्रेजी चीज़ करने वाले हैं. We are actually going to a remote town at the moment. We're driving on the way, जिसका नाम है Seferhisar, और ये kind of remote villagey area है, kind of out of the city area. And the reason we are going here is because we are gonna be staying in a tree house for the next 24 hours. तो जब हम traveling करते हैं हमें बहुत excitement होती है और शौक होता है कि हम unique experiences करें और बहुत कुछ सीखें और enjoy भी करें. We really love some unique stays and we've stayed at a couple, but ऐसा कुछ कभी नहीं किया. So मैं और तानी बहुत ज़्यादा excited है इस वक्त. But first we need to stop and get some groceries. तो हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला ट्री हाउस स्टे है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस वक्त जो है वो है ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि वहाँ कोई रेस्टोरेंट तो होगा नहीं, हम लोग तो होंगे विल्डरनेस में. तो मेरा मूड हो रहा है भाई पास्ता खाने का, श्रिम्प वाला. तो हम जल्दी से जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं फिर अपने ट्री हाउस. ये ले. तो आज का प्लान ये है कि मैं पास्ता बनाऊँ. आई डोंट नो अगर चिकन या प्रॉन्स का बनाना है, बट आई गॉट द टमाटोज, अनियन, गार्लिक, और अब चाहिए पास्ता जो कि यहाँ पे है. So when we're at home usually दिल नहीं कर रहा होता कुकिंग करने का, लेकिन आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं ट्री हाउस में कुकिंग करने वाली हूँ. तो आई थिंक एक्साइटेड होके हमने थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है. दिस विल लास्ट अस फॉर अ फ्यू डेज. आई थिंक केले, सब्जियाँ, हर चीज़ इधर आपको मिलेगी. तो अब हम हैं रास्ते पे. अब तकरीबन 1.5 घंटे हैं till we get there. So we thought we will have some snacks. और ये हमने लिए हैं chips. They are like paprika flavored Lays. Oh, I love paprika flavored chips. और इनाया ने ये chips खाए हैं which are exactly like कुरकुरे. It'll be great. Let's go. But wait, हमने कॉफ़ी तो ली नहीं, तो hopefully हमें रास्ते में कोई कॉफ़ी की जगह मिल जाएगी. तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ट्री हाउस पे. हमारी पूरी ज़िंदगी का सबसे पहला यूनिक एक्सपीरियंस ये ट्री हाउस. और क्या ट्री हाउस है, हर तरफ जो है वो भाई ऑरेंजेस और मैंड्रिन के खेत हैं, राइट लेफ्ट पीछे. इम्तिसाल कैसा फील हो रहा है यार? बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है. फील्स लाइक वी लैंडेड राइट इनटू नेचर, और पहली दफ़ा हम एक्सपीरियंस करेंगे कोई ऐसी चीज़. तो हम लोग अपने पहले कदम रखने वाले हैं. जैसे एक नई नवेली दुल्हन शादी होके घर आती है, ये स्टेयरकेस जो है वो डरावना है लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है. तो अच्छा खासा ये इन्होंने हाइट पे बनाया हुआ है, और सूरज गुरूब होने वाला है. और ये जो आप लोग सारे दरख्त देख रहे हैं भाई, आम दरख्त नहीं है, इन सब पे ऑरेंजेस, एप्रिकॉट्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं. Okay, so I'm absolutely in love with the actual like tree house shape. तो ये ट्रायंगल शेप मस्ट होती है अगर आपको अच्छे टाइनी ट्री हाउस में रहना है. बाय द वे ये टाइनी होम भी है बिकॉज लाइक एक छोटे से कमरे में हर चीज़ इन्होंने दी हुई है. ओह इनाया, आप कहाँ से आई हैं? आप आ जाए अंदर. This is where we're gonna be spending the next 24 hours. छोटे से क्यूब में हर चीज़ है जो हमें चाहिए होगी. Starting from our very own kitchen space, जहाँ पे हमने अपना पास्ता शास्ता रखा. अच्छा, हमारी ग्रोसरीज देख के लोगों को लग रहा होगा ये मुस्तकिल यहाँ शिफ्ट तो नहीं होगा. दो थैलियाँ जो कि लदी हुई हैं सामान से. यार ये क्या है? ये केटल है जो कि बड़ी खूबसूरत है. ये कोई डबल केटली है. हाँ. So we've got our like really adorable kitchen, our fridge, और इधर pots and pans भी हैं हमारे लिए, so we can cook our own meal. Then we've got this bed. अच्छा, अंदर से देखो शेप कैसी है, कितनी क्रेजी है. I love it. It's absolutely stunning. आप अपने बिस्तर से जब सुबह उठते हैं, you can see the sunrise and you can see the field of oranges. It's so amazing. This lovely bed is for us. अच्छा, इधर right hand side पे एक टॉयलेट है. So this is the toilet. और बहुत नाइस सा, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ना ट्री हाउस में कुछ ऐसा होगा, but it's like really really good.
बहुत अच्छा इसे रखा हुआ है, इधर वैक्यूम भी रखा हुआ है हमारे लिए, बिकॉज हमारी बच्ची हमारे साथ है। एंड देन दैट वे इज दिस ह्यूज काउच। मुझे यकीन नहीं आया कि वक्त आ गया है कि हम अमेजिंग स्टे में इस ट्री हाउस में कुकिंग करें, व्हिच इज गोना बी सो मच फन। तो चले कुकिंग करें। ओह, मैं जल्दी कुकिंग कर रही हूँ इधर, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गेट ऑल दिस फूड आउट बिफोर सनसेट, और सनसेट होने में मे बी 1 घंटा है। इतनी कोई मजेदार खुशबू आ रही है लहसुन की, जबकि चूल्हा ऑन नहीं हुआ है। So I'm actually doing like garlic chili आलू, और मतलब ये साइड डिश होगी हमारी, लेकिन I just have to get this on the pan। उफ, अल्लाह करे सनसेट और ना। अच्छा, जिन लोगों को ये बात नहीं पता, मैं बताता चलूं कि इम्तिसाल जो है वो ज़बरदस्त कुक भी है भाई। तो ये रेमेडीज़ के साथ साथ और ट्रैवल के साथ साथ इसके हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत जायका दिया है, और मैं तो खा चुका हूँ ना, मतलब हाथ नहीं खाया मैंने, खाना इसके हाथ का बना हुआ खाया, बहुत ज़ोरदार होता है। और साथ साथ इनाया जो है यहाँ पे, इनाया क्या कर रही हैं आप? ओह, इतना शर्मा रही हैं, अल्लाह क्या फिट आर्किटेक्चर है। मैं पहली दफा जिंदगी में कुछ इस तरह का देख रहा हूँ। मतलब हम अमूमन जब चर्चेज में जाते हैं तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है जिस तरह से ये इन्होंने बनाया हुआ है ट्री हाउस। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि खेत के बीच में इस तरह का एक कमरे का आपको स्टूडियो टाइप का ट्री हाउस मिलेगा, जिसमें आप आराम से वेकेशंस के लिए आ सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। अगर दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे सोने के लिए बहुत फिट इंतजाम किया हुआ है। एक नहीं, यहाँ पे 3 इस तरह के सोफाज हैं। हम शुरू से यही चाहते थे कि इस तरह के यूनिक स्टेज जो है वो एक्सपीरियंस करें, लेकिन हमें पाकिस्तान टूर में सही तरह से मौका नहीं मिला। फाइनली हमें यहाँ पे टर्की में मौका मिल गया है, और भाई मतलब सारे पैसे वसूल हो गए, क्योंकि जो व्यूज़ हैं, जो हमारी बैल्कनी से, जो मतलब हमारा टेरेस है छोटा सा बिल्कुल, वहाँ पे एक तो इन्होंने टेबल डाली हुई है, शीशे की, और कुर्सियाँ हैं। वहाँ पे आराम से बैठ के हम लोग कॉफ़ी पिएं, खाना खाएं, चिल करें, रिलैक्स करें। सामने ही बीच है। तो यहाँ के होस्ट ने अभी आके हमें इतना अडोरेबल चॉकलेट मड केक दिया, स्ट्रॉबेरी वाला, आए हाय मज़ा ही आ गया है। अब मैं सोचूं खाना थोड़ी देर में खाते हैं, और मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। तानी, सनसेट हो रहा है, इन सबको ड्रोन शॉट दिखाओ और हम ये एंजॉय करते हैं। चलो भाई। Close your eyes, get some rest, I'm by your side, lay your head on my chest, I know you've had ओह, ऐसी कोई खुशबू आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। और ये हॉट पेपर्स हैं, इतनी हॉट नहीं होती हैं, काश आप लोग ये खुशबू जो है वो सूंघ सकते हैं भाई। बहुत शदीद भूख लग रही है, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए हैं, हमने कुछ खास नहीं खाया, रास्ते से हमने बस कॉफ़ी ली थी। So over here I'm making my prawns with red sauce। ये देखें, ये होता है मैजिक। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ओ ये अच्छा, व्हाइट सॉस वाला जो है वो तैयार हो चुका है, ये इंतज़ार अपने लिए बना रही है। मैं भी खाऊंगा, मैं चखूंगा ज़रूर, लेकिन मुझे व्हाइट सॉस ज़्यादा पसंद है, वो मशरूम्स के साथ। इसमें मेरी रेसिपी में ऑर्गानो और वो बेसिल ज़रूर डालती हूँ, तो इधर जा रहा है ऑर्गानो। I'm satisfied with what I've got and still eager for more. The change that you've been looking for will come knock on your door. So Tani, let's take the first taste. तो भाई मतलब वक्त आ चुका है, मैं ट्राई करने वाला हूँ इंतज़ार का फेवरेट जो रेड सॉस विद प्रॉन्स पास्ता इसने बनाया है। देखते हैं कैसा है, लग बहुत अच्छा रहा है। मज़ा आया। ये इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट से हमने ख़रीदा है, और वाकई में आप लोग देख के यही सोच रहे होंगे कि हमने किसी रेस्टोरेंट से ख़रीदा है। नहीं भाई, किचन का हाल देख ले। ये इंतज़ार ने बनाया है, और इसके साथ ये जो इसने आलू बनाए हैं चिलीज के साथ। यार चिली खाई है? चिली खाओ ना, ये वो है स्वीट चिली। अमेजिंग भाई, आगे होता हूँ साथ। Thank you. So we're gonna dig in, we're gonna relax, we're gonna call it a night, and we really hope आप सबने अभी तक vlog enjoy किया है, लेकिन इंशाल्लाह सुबह उठ के पूरी अपडेट आप सबको देंगे। And I'm gonna dig in because I'm starving. So
आई वोक अप, अभी आधा घंटा हुआ होगा और तानी ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था. आई कैन नॉट बिलीव इट बिकॉज तानी ने रात को मुझे कहा था ये फास्टिंग कर रहा है. सो आई वाज लाइक मैं भी फास्टिंग करती हूँ एंड आई वोक अप टू दिस अमेजिंग ब्रेकफास्ट. तो कल हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे इस ट्री हाउस में आने से पहले. तो हमने क्या किया, मैंने वहाँ से ख़ास तौर पे ये ब्रियोश बंस ख़रीद लिए थे, उसके साथ एवोकाडो, और रात में जो इम्तिसाल ने प्रॉन्स बनाए थे बड़े ज़ोरदार किस्म के, मैंने वो प्रॉन्स फिर से थोड़े से सॉटे किए हैं सुजूक के साथ. तो ये स्पाइसी सुजूक हमने यहीं से ग्रोसरी स्टोर से ख़रीदी थी, और नीचे जो है वो फ्राइड एग है. तो जो मुझे समझ आया मैंने जल्दी से बना दिया. होपफुली ये उतना ही अच्छा हो जितना रात का खाना था, क्योंकि रात का खाना बहुत मज़ेदार था. तो बस भाई नाश्ता तैयार है, डिग इन करते हैं, फिर आप लोगों को आगे के सीन्स दिखाते हैं. फर्स्ट बाइट हो जाए. यस. तो हमारे पीछे वो ट्री हाउस है जिसमें हमने 24 आवर्स स्पेंड किए हैं, और क्या मैजिकल टाइम था. सीरियसली गाइज, अगर आप सबको कोई क्रेजी जगह पता है डेफिनेटली रेकमेंड देम इन द कमेंट्स, और हम जाकर वहाँ डेफिनेटली रुकेंगे. तो भाई हमें ये पता चला, यहाँ पे जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक अक्कम बीच है जो कि बहुत मशहूर है. जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी लोकल्स हैं, वही रेकमेंड करते हैं. तो हमारा ये काम है कि हम यहाँ से जल्दी से कॉफ़ी ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पे कोई बेहतरीन किस्म के कॉफ़ी के कैफ़ेज़ बने हुए हैं. वहाँ से कॉफ़ी पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे अक्कम बीच, वो एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू होगी. हम लोग आगे जाएंगे इज़मीर की तरफ. तो यहाँ से निकलते हैं. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, और इनाया के लिए लिमोनाडा बिकॉज वी आर ऑब्सेस्ड विद द लेमनेड हियर. और इनाया मैडम तो फुल बीच मोड में है. और यहाँ पे बच्चों के टॉयज और ऐसी चीज़ें मिल रही है बिकॉज दिस बीच अक्कम बीच ये इतना डीप नहीं है. इट्स एक्चुअली वेरी शैलो. उन्होंने नेट वेट्स लगाए हैं. सो मैं कन्विंस कर रही हूँ तानी को कि यार अपने कपड़े निकालो सूटकेस से और स्विमिंग जाओ, बट आई डोंट नो इसका मूड है या नहीं है. ओके, सो हम बीच पे बैठे हुए थे और इधर रैंडमली बिजली होने लगी है, और कुछ क्लाउड्स हैं वहाँ पे, स्टॉर्म क्लाउड्स. सो हो सकता है यहाँ पे बारिश हो. अगर बारिश हो गई बहुत मज़ा आएगा. तानी एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है. ही इज़ इन हिज एलिमेंट. और इनाया मैडम, इनो मज़ा आ रहा. जिस वक्त हम लोग अपने ट्री हाउस से निकल के बीच की तरफ आ रहे थे, जो कि 2 मिनट दूर है, सख्त और तेज़ धूप थी. और जैसे हम लोग बीच पहुंचे तो यहाँ पे एक तरफ जो है वो धूप निकली हुई थी, और दूसरी तरफ एक कोने में एक छोटे से हिस्से में बारिश हो रही थी, और वो बादल जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे तेज़ आई थिंक फर्राटेदार किस्म की बारिश होने वाली है. तो हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जल्दी से, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मौसम इंजॉय करें. यार पकौड़ों का इंतजाम करो यार. हाँ. क्या बताइए. अच्छा, हम इधर इंजॉय कर रहे हैं और इधर मैं देख रही हूँ कि लोग सब जल्दी जल्दी चीज़ें पैक कर रहे हैं, बच्चों को पूल से निकाल रहे हैं, भागने की कर रहे हैं. इनाया. हाँ. यार हमने इतने रिलैक्सिंग बीचेस में एंजॉय, जो बात है, इतने मजे के खाने खाए हैं, बिल्कुल खाएं, और इतने प्यारे लोगों से हम मिले. ओ भाई मैं क्या बताऊं उन लोगों के बारे में. लेकिन एक चीज रह गई है. वो क्या है यार, हम एंशिएंट ग्रीक सिटी में नहीं गए. वहाँ पे वो है ना एम्फी थिएटर. अरे हाँ, जहाँ पे लाइब्रेरी भी है, वो एफएसएस. यस. क्या करें फिर? रोड ट्रिप करते हैं. चलो फिर, आ जाओ. चलो आओ, आ जाओ. The world could fall down, it's gonna be okay.